दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर। आपका अपना सबसे प्यारा लोकप्रियता इस पायदान को छू रहे हमारे प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम रुख कर रहे हैं नेशनल खबर की ओर। देश में 4 राज्यों में चुनाव होने थे। जी हाँ दोस्तों, हंसी आ गई क्योंकि समय और नजाकत थी 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा की। लेकिन डर एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों कि जब डर हो जाता है तो रूहें कांप जाती हैं। उसी का परिणाम या परिणति हुई कि इलेक्शन कमीशन ने देश के मुखिया के कन्वेंस पर 4 राज्यों की तरह 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की। महज समय या संयोग कहा जाएगा कि 4 जून की तारीख वह मुकर्रर की गई। आखिर किस ज्योतिष लॉबी से मिलकर लगता है गुजरात लॉबी कुछ काम कर रही है। 4 जून वो तारीख थी जिसमें लोकसभा 4 जून को लोकसभा के परिणाम आए थे। अब 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। न्यूज़ 9 ने यह विश्लेषण तथ्यात्मक तरीके से आपको तारीखों, कहते ना एक पिक्चर आई थी तारीख पर तारीख, तो तारीखों का भी दोस्तों महत्व होता है। प्राइम टाइम शो में देश के इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयुक्त कहे जाने वाले राजीव जी ने कल इसकी घोषणा मीडिया के समक्ष की। हम आपको कुछ विस्तृत इसमें बताना चाहते हैं, तो सुनिए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारा खास प्रोग्राम जिसे मैं स्वयं राजेश के तिवारी, एडिटर एंड चीफ फाउंडर राज होस्ट करता हूं, जिसकी लोकप्रियता बेमिसाल है। जी हाँ दोस्तों, सुने, देखें। 4 राज्यों में कयास लगाए जा रहे थे लगभग कई दिनों से कि 4 राज्यों में भारत में चुनाव होंगे और कैसे देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों से तुरंत पलट जाते हैं। इसका भी जीता जागता उदाहरण आपको मैं बताने वाला। जी हाँ, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात बड़े जोर से, बड़े ही इमोशनल या क्या कहा जाए उससे लेकर कही थी। और ठीक 24 घंटे भी नहीं हो पाया और उन्होंने 1 नेशनल 1 इलेक्शन की बात को धता बता दिया। चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना हो। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक देख रही है, पब्लिक सुन रही है कि मोदी जी अपनी बातों को कैसे खुद ही काट देते हैं।
जब आपसे 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते, ये देश में हलचल मची है। सोशल मीडिया पर लगातार मोदी जी के उस बात की कटाक्ष और लोग ट्रोल कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि बात वन नेशन वन इलेक्शन की थी। और ठीक एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन जब तारीखों का ऐलान करता है तो सिर्फ 4 की जगह 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है। जब आप 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते तो पूरे देश में आप कैसे एक साथ चुनाव करा पाएंगे? क्योंकि मैनेज कहीं ना कहीं आप ही के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 4 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तय थे। इन 4 राज्यों की जो आंतरिक रिपोर्ट आ रही थी उसमें भाजपा की लुटिया बुरी तरह डूब रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अंदरूनी रिपोर्टें जो सर्वे आए हैं उसमें मोदी और गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी चौंक गई। इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस चुनाव कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होता बड़ी बात, तो उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या चाणक्य मिस्टर अमित शाह द्वारा जो मैनेजमेंट या जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जी हाँ, ऐसे में आप अंदर की बात बता रहा हूं, ऐसे में जस्ट इस इलेक्शन के बाद 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, उसके तुरंत बाद आप देखना इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम दाम दंड भेद से किसी तरह सत्ता हत्या नहीं है, लेकिन जनता, मतदाता जागरूक हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका जो रंग था वो उतर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम टाइम शो आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 पर। बात करते हैं 2 राज्य, हरियाणा की 90 सीटें और जम्मू एंड कश्मीर की 90 सीटें। शुरुआत जम्मू से। जम्मू और कश्मीर में 10 साल बाद, पूरे 1 दशक के बाद चुनाव होना है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। धारा 370 लगभग 5 साल के आसपास से वहां से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया गया है। अब 370 और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। साथ ही चुनाव इलेक्शन की घोषणा होने के 24 घंटे के पहले वहां सैकड़ों टॉप बॉटम के अफसरानों के ट्रांसफ़र के मुद्दे की बात बनी हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में वहाँ के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं इसमें। एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा, और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़र कराई गई। जी हाँ दोस्तों, अब 90 सीटों पर चुनाव और 5 अतिरिक्त सीटें जो परिसीमन में किसी तरह बढ़ाई गई हैं, उसमें भी वहाँ के सरकार या राज्यपाल को 5 लोगों की चुनने की जो एक
अलग से वो बनाई गई है, उसका एक अलग रेशियो, जब सीटें कमें बढ़ेगी तो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल होगा। वहाँ सियासत, ये जम्मू कश्मीर है जो, वहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं, जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं दिख रही है। वहाँ गठबंधन, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, आज भी वहाँ पर कांग्रेस या वहाँ के जो लीडर ऑफ नेता हैं वो यही चाहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो पहले जैसा हो, और वहाँ की जमात, वहाँ की जनता धारा 300 हटाने के भी पक्ष में दिखाई दे रही है। अब वो नतीजे आने वाले अक्टूबर में 4 तारीख को पता चल जाएंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी कामोवेश 90 सीटें हैं। 90 सीटों में जो चुनाव होना है, जो चुनावी प्रोग्राम घोषित हुआ है, उस चुनाव में 2 राज्यों में जम्मू कश्मीर में 18 तथा 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को नतीजे। जी हाँ, तो मान के चलिए आपके जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, लेकिन ज़बरदस्त जो अंदरूनी रिपोर्टें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, उसी के चलते और विरोध, किसानों का विरोध। अभी आप विनेश फोगट जी को लेकर क्या सोच रहे हैं दोस्तों? बहुत आक्रोशित है हरियाणा की जनता उस रेसलर के साथ जो पेरिस ओलंपिक में हुआ ना, वो एक चीज़ वहाँ की जनता और मतदाता समझ रही है। न्यूज़ 9 लांचर को जो अंदरूनी रिपोर्टें मिली हैं, जो लोगों ने बताया है कि किसानों और इन बेटियों के आंदोलन से बहुत से लोग खफा हैं, और ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में जो विनेश जी के साथ हुआ है, उससे और वहाँ की जनता उखड़ी हुई है, हाथों से तोते उड़े हुए हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं, न्यूज़ 9 पर कहा कि सीएम बदलने से आपने मनोहर खट्टर को मार्च में हटा के उनको लोकसभा जिताकर केंद्र में तो ले गए आप, और सीएम बदल दिया आपने, लेकिन सीएम बदलने से कुछ नहीं। आपने सैनी जी है ना, सैनी जी को वहाँ पे आपने सीएम बना दिया, कुछ नहीं होने वाला है। आपके हाथों से हरियाणा भी जाने वाला है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। हरियाणा का चुनाव, किसान, बेरोजगार, अग्निवीर, रोजगार न मिलना, महंगाई, संविधान विरोधी हवा, ऐसे तमाम फैक्टरों पर लड़ा जाना है। और आप देखिएगा 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को यह चीज सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस संबंध में इलेक्शन कमीशन के चीफ मिस्टर राजीव साहब से जब बात की गई कि भाई सर जी, चुनाव तो एक साथ हरियाणा के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के होते चले आए हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया। यह जवाब देश की जनता और जानकार लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में बारिश का दौर है, त्योहार हैं, गणेशोत्सव आ रहा है, फिर नौ दुर्गा आएगी, फिर पितरपक्ष लगेंगे, और हमारे BLOs वगैरह बारिश वगैरह की वजह से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से चुनाव को टालना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, Navratri, Diwali, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. अरे भाई, इसके पहले जब वहाँ पर 19 में ना
19 में चुनाव हुए थे, तब क्या बारिश का दौर नहीं था? तब क्या गणेश महोत्सव नहीं था क्या? तब क्या पितरपक्ष नहीं थे क्या? क्या दुर्गा पूजन नहीं था क्या? क्या दशहरा दिवाली नहीं थी क्या? अतिशयोक्ति बातें लगती हैं। साथ ही झूठ और फरेब और जुमलेबाजी का जीता जागता नमूना सामने आ रहा है। देश की जनता मूर्ख है क्या? आप मूर्ख समझते हैं क्या? इंटरनेट के इस जमाने में हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ वाला व्यक्ति मीडिया पर्सन बन चुका है, वो जागरूक हो चुका है। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कोई जा नहीं रहा है। प्राइम टाइम कहीं जाने वाली या मेन स्ट्रीम कहीं जाने वाले वैसे शो देख ही नहीं जा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई तजुर्बा नहीं दे रहा है। यूट्यूबरों का ज़माना चल रहा है। यूट्यूब पर जो खबरें आ रही हैं उसको बड़े चाव से, बड़े मनन से, बड़े मंथन से आज देश की जनता और दर्शक देख रहे हैं। तो क्या आप उनको मूर्ख समझते हैं? वो नहीं मानेंगे आपकी बात। उनको पता है कि आप किसके कहने पर या किसके कहे अनुसार आप यह घोषणा कर रहे हैं, चुनाव ख़त्म करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सो दोस्तों यह प्राइम टाइम शो पर खबर थी। निश्चित कहीं ना कहीं यह खबर आज इसलिए प्राइम टाइम शो में चलानी पड़ी कि कैसे देश के रहनुमा या इलेक्शन कमीशन किस अंदाज में देश के मतदाताओं को भटकाते हैं। एक साथ चुनाव होने से आखिर क्या हो सकता था? और इतने चरणों में चुनाव, वो भी विधानसभा के, और फिर उसमें ब्रेक देना। आखिर चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं? लेकिन जनता जागरूक हो रही है, मतदाता जागरूक हो रहा है, परिणाम विपरीत सर्वे के मुताबिक जाने वाले हैं। सो दोस्तों, यह था आज का प्राइम टाइम शो। मुझ राजेश की तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।